साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का पार्ट 3 देखेंगे, यानी कि भाग 3। तो भाग 2 में हमने यहाँ तक देख लिया था कि कायिक जनन किसे कहते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जो जनन होता है कायिक अंग यानी जड़, तना और पत्तियों द्वारा होता है, तो उसे बोलते हैं कायिक जनन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कायिक जनन होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा? प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो चलिए समझ लेते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, नए पौधे का जो निर्माण होता है ना, वो जड़, तना और पत्तियों से प्राकृतिक रूप से होता है। कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से होता है, यानी जड़, तना, पत्तियों से स्वयं ही प्राकृतिक तरीके से अगर जनन की क्रिया होती है और नए पौधे का निर्माण होता है, तो ऐसे जनन को, अगर कायिक जनन है तो ऐसे कायिक जनन को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण में हमारा शकरकंद आएगा। कौन सा आएगा? शकरकंद। शकरकंद की बात करें तो इसमें जो कायिक जनन होता है ना, जड़ द्वारा होता है। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा होता है। इसके बाद आलू जो हमारा हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, इसमें जो कायिक जनन होता है ना, वो तना के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तना के द्वारा। अजूबा की बात करें तो इसमें जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। तो आप लोगों को प्राकृतिक कायिक जनन क्लियर हो गया होगा कि जड़, तना, पत्तियों से प्राकृतिक रूप से अगर कायिक जनन होता है तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। नेक्स्ट इसकी विपरीत बात करें तो वो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण मनुष्य की सहायता से हो, तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम। तो यहाँ पर कृत्रिम कायिक जनन है, यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मानव की सहायता से जनन कराया जाता है, तो उसे बोलेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नया पौधा होता है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा होगा? जड़, तना और पत्तियों के द्वारा तो होता ही होता है, परंतु मानव की सहायता से होता है। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण में हमारा है गुलाब की कलम बनाकर नया पौधा उत्पन्न करना। तो मनुष्य क्या करता है, जो गुलाब का पेड़ होता है उसका कलम बनाता है। तो गुलाब की कलम बना करके मनुष्य क्या करता है, इनको जमीन में गाड़ करके इनसे एक नया पौधा उत्पन्न करता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे कृत्रिम कायिक जनन। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में। तो जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसकी कई सारी विधियां हैं, जैसे कि तने के द्वारा। किसके द्वारा? तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। तो फर्स्ट है हमारा तनों के द्वारा। अब तनों के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है भूमिगत तना। किसके द्वारा? भूमिगत तने के द्वारा। तो कुछ पौधे जो होते हैं अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कंद में बात करें तो कंद में हो जाएगा आलू। प्रकंद की बात करें तो प्रकंद की श्रेणी में आता है अदरक। घनकंद की बात करें तो इसमें अरबी आएगा और जिमीकंद आएगा। सल्ककंद की बात करें तो इसमें प्याज और लहसुन आएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं भूमिगत तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन करने के एग्जाम्पल। सेकंड हम लोग बी पार्ट देखते हैं, वो कहलाता है अर्धवायवीय तना। मीन्स फर्स्ट होता है भूमिगत तने के द्वारा और सेकंड होता है अर्धवायवीय तने के द्वारा। तो अर्धवायवीय तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, इसमें जो पौधा होता है इसका जो तना होता है वो बढ़ करके भूमि या फिर जल में स्पर्श होकर के नया पौधा उत्पन्न करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि जो जनन हुआ है प्राकृतिक तरीके से वो अर्धवायवीय तने के माध्यम से हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है ऊपर भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। ऊपर भूस्तारी के अंतर्गत आते हैं द्वाप घास आता है, भूस्तारी के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी आती है और भूस्तारिका के अंतर्गत जलकुंभी आती है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों में तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जड़ों के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है। मीन्स प्राकृतिक कायिक जनन करने की जड़ों के माध्यम से विधि। तो जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, कुछ पौधे की जो जड़ें होती है ना, वे पौधे से अलग होकर के मृदा मीन्स मिट्टी में मिलकर के नया पौधा उत्पन्न करती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक कायिक जनन हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है? जड़ों के माध्यम से हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो सतावर हो गया, डहेलिया हो गया,
गया और शकरकंद हो गया। इनमें जो जनन की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? जड़ों के द्वारा होती है। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। तो पत्तियों के माध्यम से किस प्रकार से होता है? तो पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का नाम सुनते ही सबसे पहले नाम आता है वो होता है अजूबा का। तो अजूबा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कसाब यानी कलिका पाई जाती है जो मृदा में मिलकर के नया पौधा उत्पन्न करती है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि ये एक पत्ती है और इस पत्ती में यहाँ पर एक कसाब यानी कि कलिका उत्पन्न हो जाती है। तो जिसके बाद इसी पत्ती से यहाँ से नया पौधा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। तो आप लोगों को कायिक जनन की जो प्राकृतिक विधि है वो क्लियर हो गई होगी कि कायिक जनन में प्राकृतिक तरीके से जनन किस प्रकार से कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कायिक जनन की कृत्रिम विधि किस प्रकार से होती है। तो कायिक जनन की जो कृत्रिम विधि है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो कलम करना और दूसरा दाब लगाना। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कलम करके किस प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है। तो इस विधि में जो पौधा होता है ना उसकी शाखा, पौधे की शाखा जिसमें क्या हो? पत्तियां हो, मीन्स ऐसा पौधा हो जिसमें पत्तियां लगी हो। तो उस पौधे की शाखा को काट करके उसमें कलम बना करके जमीन में गाड़ देते हैं और जिससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं कि कलम करना यानी कलम करके कृत्रिम कायिक जनन कराना। सेकंड जो हमारा है वो है दाब लगाना। दाब लगा करके किस प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पौधे की शाखा होती है इसको काट करके जमीन के अंदर क्या करते हैं, इसको हम लोग दबा देते हैं। कलम करने में कलम करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और जो दाब लगाना होता है ना इसमें कलम करने की जरूरत नहीं होती है। जो पौधे की शाखा होती है उसी को काट करके जमीन में दबा देते हैं और यह मृदा के अंदर, मृदा मीन्स मिट्टी, और यह मिट्टी के अंदर जड़ उत्पन्न करता है। जिससे क्या होगा, अगर जड़ उत्पन्न हुआ है तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, मीन्स नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोगों को कायिक जनन की प्राकृतिक विधियां और कायिक जनन की कृत्रिम विधियां क्लियर हो गई होंगी। तो यहीं पर जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन की जो विधियां थी 6 वे सभी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और इसकी विधियां किस प्रकार से होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन के अंतर में। तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें दो भिन्न लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। मीन्स लैंगिक जनन करने के लिए दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा लिंग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मनज बनता है। इसमें क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा ये युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नर भाग होता है और एक होता है मादा भाग। जो नर भाग होता है इसमें बनता है नर युग्मक और जो मादा भाग होता है मीन्स स्त्रीलिंग जो भाग होता है इसमें बनता है मादा युग्मक। इसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं और इस युग्मनज के निर्माण के बाद ही नए शिशु का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं संतति। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। यहीं पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं। तो एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, तो जब नर व मादा भाग अलग अलग जनकों में पाए जाए, मीन्स एक जीव में केवल एक ही लिंग पाया जाए तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एक लिंगी जीव। यानी कि जब नर और मादा जो भाग होते हैं ना ये अलग अलग जनकों में पाए जाए, अलग अलग जीव में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। उदाहरण की बात करें एक लिंगी के अंतर्गत, तो एक लिंगी के अंतर्गत आता है मच्छर, क्या आता है, मच्छर आता है, मेढक आता है और मनुष्य भी इसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी एक ही लिंग पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं एक लिंगी जीव के कि जब नर और मादा जो है ना वो अलग अलग जनकों में पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी जीव बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्विलिंगी जीव किसे बोलते हैं। तो जब एक ही जनक में मीन्स एक ही जीव में नर व मादा भाग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी जीव। उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो केचुआ,
केचुआ को हम लोग कृमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कृमि भी बोलते हैं। किसान मित्र बोलते हैं केचुआ को। तो जो केचुआ होता है वो क्या होता है? द्विलिंगी जीव होता है। जो हमारा स्पंज होता है वो भी क्या होता है? द्विलिंगी जीव होता है। हाइड्रा जो होता है वो भी क्या होता है? वो भी हमारा द्विलिंगी जीव होता है। तो आप लोगों को एक लिंगी और द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। थैंक यू।